हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एजू कार्तिक। और आज की वीडियो में हम अपना पिछला चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि था ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने उसका डेरिवेशन कर लिया था और ये कर लिया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो आज हम आगे का करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आएगा, इसके अंदर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होएगा और साथ में हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल जी भी होएगा और ये डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। चलो प्रीवियस पेज पे जाते हैं। हाँ, तो जो एक ग्रेविटेशन होता है ये हम पढ़ते तो है, पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये यूनिवर्सल लॉ क्या। तो फिर ये हमें एक्सप्लेन करता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अर्थ पे फॉल क्यों करते हैं। हमें पता है कि ये सब ग्रेविटी की वजह से होता है, तो ये ग्रेविटी की वजह से हमें पता है, यानी ये ही हमें बता रहा है। अब एक्सप्लेन द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो जैसे ग्रेविटी, जो अर्थ है वो मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ये हमारी अर्थ, ये मून, इसके राउंड राउंड ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये अर्थ इसकी तरफ यहाँ पे प्रेशर फोर्स लगा रही है, जिसको हमने नाम दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये मून अर्थ के अराउंड वो रोटेट हो रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है। एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। अब सन प्लैनेट्स पे फोर्स लगाता है, इस वजह से वो प्लैनेट सन के राउंड राउंड घूमते हैं। अब एक्सप्लेन टाइड्स कॉज्ड बाय मून। अब आई थिंक या तो आपने सुना होगा या फिर मूवीज में भी देखा होगा या फिर कहीं पे वीडियोस में जरूर आपने एक ना एक बार देखा होगा कि जो टाइड्स होती है, जैसे पानी है, पानी की लहरें ऐसे करके कुछ ऐसे पानी में ऐसे बनाती है बहाव जैसा। किस वजह से बनाती है? क्योंकि जैसे एक तो होता है नॉर्मली विंड की स्पीड की वजह से, पर जिस फैक्टर की हम अभी बात कर रहे हैं वो की मून, जैसे मून अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन करता है, तो फिर एक टाइम आता है जब वो अर्थ के पास आ जाता है, क्योंकि अर्थ की शेप स्फीयर नहीं है बल्कि जियोइड है। तो फिर वो एक उसके पास आ जाता है, उस टाइम वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स पानी पे लगाता है, और पानी पे लगाता है उस टाइम क्या होता है कि जो पानी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ऊपर नीचे इस टाइप से बहुत सारी वेव्स बनाता है, ये पानी की वेव्स। ओके, अब इसे इरेज करते हैं क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ओके, ओ तो यस, अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने कभी देखा हो, अगर मैं इस पेन को नीचे गिराऊंगा, ओ नीचे गिरा, तो जैसे मैंने यहां से गिराया तो अभी मुझे ज्यादा फोर्स नहीं लगा, लेकिन अगर मैं यहां से सीधा नीचे गिराऊं तो इसका जो फोर्स लगेगा तो आवाज ज्यादा आएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है। और फोर्स क्यों ज्यादा लग रहा है, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन होगा जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे जाता है, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो एक कांस्टेंट होती है, तो उसकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती है। अब ये इंक्रीज क्यों होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं? जो कि है स्मॉल जी। ये स्मॉल जी एक कांस्टेंट हमने चूज किया जिससे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोट करते हैं। ओके, अब देखो ये फ्री फॉल का केस है। एक बॉल थी, उसको हमने नीचे गिराया, यहाँ पे जी का फोर्स लग रहा है जो कि हमें इसके बॉल को नीचे अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ की तरफ। ये हमारी अर्थ हो गई, इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ये। अब यहाँ पे ये 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड एक्वायर करती है आफ्टर 1 सेकेंड। ऐसा क्यों है? इसका ये रीजन है कि जो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है अर्थ के लिए, सिर्फ अर्थ के लिए, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स लेते हैं। अब ये आफ्टर 2 सेकेंड 9.16 एक्वायर कर लेगी, क्योंकि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो एकदम कांस्टेंट है और वो टाइम टू टाइम
इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आने वाले हैं। ओके, तो अब है हमारे, इसको पहले इरेज करते हैं। यस, फैक्टर्स अफेक्टिंग जी, स्मॉल जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिग जी के बारे में जानना पड़े। बिग जी की वैल्यू मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जो कि है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो F होता है उसको हम MA से डिनोट करते हैं, F इक्वल्स टू MA। और हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी वैल्यू, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, Gm1m2/r²। ओके, तो ये किसके भी, ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 इंटू a। तो सबसे पहले मानते हैं ये एक बच्चा है जिसका नाम हम रखते हैं ऑगी। तो ये है हमारा ऑगी, जो कि हमारी अर्थ पे खड़ा है, अर्थ के ऊपर खड़ा है। तो अर्थ के सेंटर से हम इसका फोर्स निकालें। ऐसे तो आप बोल दोगे कि भैया ये तो अर्थ पे खड़ा है तो इस पे तो फोर्स ही नहीं लगेगा, वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये सरफेस पे टच है तो इसका डिस्टेंस ही नहीं होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि हम कभी भी इसके कोर से इसका फोर्स निकालेंगे, तो इसके कोर से इसका पर्टिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो इसका मास हम मान लेते हैं m1, इसका मान लेते हैं m2। तो m2 हो गया अर्थ का मास, m1 किसका मास हो गया, इस ऑब्जेक्ट का। तो इस ऑब्जेक्ट के वाले से मास निकालेंगे हम, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इस पे ही लग रहा है। ऐसा थोड़ी है कि अर्थ पे लगेगा उसका फोर्स, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है। तो अब यहां से m1 और m1 कैंसिल हो गया। अब a है, ये हमारे लिए क्या है, ये g है, स्मॉल g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g, स्मॉल g। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, मैंने गलत जी बना दिया इधर, बिग जी इंटू m2/r²। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ द अर्थ। अब हम एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। और तो ये मिट गया, हाँ ये मिट चुका है। तो सबसे पहले क्या, रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ, एक काम करते हैं कि हम पहले तो अर्थ का डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी अर्थ जो कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। यस, वाह बहुत प्यारी शेप है। तो अब इसको ये डिटेल दे देते हैं थोड़ी सी। हाँ, ये हमारी अर्थ है। तो ये हमारा ऑगी, इसको हमने पहुंचा दिया स्पेस में। ये ऑगी हमारा स्पेस में, ये अर्थ का सेंटर हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये इधर जितना होता उससे ज्यादा बढ़ चुका है, तो आर इंक्रीज हो गई है। तो जैसे आर इंक्रीज होगी फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स क्यों डिक्रीज होगा, आप एक बार खुद सोचो कि ये आर बढ़ गई, आर कभी भी डिवाइड में आती है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर जो होगी, आर की वैल्यू बिगर हो जाएगी, और ऊपर से जो ऑब्जेक्ट का मास था वो उतना ही रहेगा। तो फिर डिवाइड करने के बाद जो फोर्स आएगा वो ऑब्वियसली कम आएगा। तो ये हमने मान लिया। ये ऑगी जब स्पेस में गया तो फिर जो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कम हुआ। अब वही इस ऑगी को एक काम करते हैं, यहाँ पे पृथ्वी के अंदर घुसा देते हैं। ये हमारी ऑगी की पूंछ। तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, सिर्फ और सिर्फ
इतना सा डिस्टेंस। तो अब आप सोचोगे कि ये तो अर्थ के अंदर आ गया, तो फोर्स ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस केस में हम सिर्फ इतना सा कंसीडर करेंगे अर्थ को, क्योंकि अर्थ के अंदर है तो फिर उसके बाहर वाला थोड़ी उसको अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि वो तो सीधा ऊपर की तरफ खींचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस वजह से सिर्फ हम इतनी सी अर्थ को कंसीडर करेंगे। इस केस में भी जो फोर्स है वो कम ही होगा। ओके, यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और इसको मिटा देते हैं। हमारी जो अर्थ होती है ना, अर्थ के ऊपर की एक बात बताता हूँ। जो अर्थ होती है वो एक्चुअल में इस शेप की होती है, जैसे आपने देखा कि ये एकदम प्रॉपर सर्कल नहीं है, बल्कि ये एक बॉल को आप ऐसे मान लो कि ये बॉल है, इसको आप पिचका दो, ऊपर प्रेशर लगाओ, यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से थोड़ी सी दब जाएगी। तो ये एक प्रॉपर अर्थ है। अर्थ की ये शेप होती है, हालांकि ये मैंने थोड़ी सी ज्यादा बना दी, इतनी भी नहीं होती, यस इतनी होती है। आई एम अनएबल टू मेक अ प्रॉपर फिगर, यस। तो ये है हमारी इक्वेटर, जो अर्थ को ऊपर नीचे से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है लैटिट्यूडनली। तो फिर ये हमारी डिवाइड हो गई अर्थ, यहां से ये अर्थ का सेंटर है, तो यहां से इधर फोर्स लगेगा और एक यहां से इधर फोर्स लगेगा। अब खुद सोचो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला या ये वाला? ऑब्वियस ही बात है ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेडियस कम है और इसमें रेडियस ज्यादा है, जो कि हम एकदम अच्छे से देख पा रहे हैं। ये हमारी रेडियस ज्यादा हुई, और रेडियस ज्यादा होती है तो फोर्स क्या होता है, कम होता है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। इसमें ये घट गया तो ये बढ़ जाएगा, ये कम हुआ और ये बढ़ गया। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे यहाँ ये जो पार्ट्स होते हैं, यहाँ होता है साउथ पोल, और यहाँ होता है यहाँ होता है साउथ पोल, यहाँ होता है हमारा नॉर्थ पोल। तो अब एक क्वेश्चन भी आता है कि जो पोल्स होते हैं उन पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल के केस में डाला जाए तो फिर वो मतलब जल्दी गिर जाता है, एज कंपेयर टू वो इक्वेटर के एंड पे डाला गया। तो इसमें हम यही रीजन लेकर आएंगे, क्योंकि जो अर्थ होती है उसके सेंटर से इक्वेटर के एंड की रेडियस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा होती है, और जो पोल्स की रेडियस होती है वो कम होती है। तो फिर पोल्स की रेडियस कम होने की वजह से ऐसा होता है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो इसको मिटाया जाए पहले तो। ओके, तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से इस चैप्टर के एक भी न्यूमेरिकल क्यों नहीं करवा रहा। हालांकि एक मैंने कराया, पर न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं करवा रहा। मैं न्यूमेरिकल्स पे बेसिकली एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, इस वजह। तो अब हम देखते हैं बिग जी और स्मॉल जी के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले जो बिग जी होता है ये, और ये स्मॉल जी, तो मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। सॉरी, यहाँ पे छोटा सा माइनस लगा भी हुआ है, पर ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, आप एक टाइप से मानो कि ये एक ऐसी चीज है जो कभी बदल नहीं सकती, कभी भी। ये हमेशा कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल होती है और ये कांस्टेंट रहती है। इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। चाहे हम किसी एलियन के प्लेनेट पे जाए, चाहे हम अर्थ पे जाए, चाहे हम प्लूटो पे जाए, चाहे हम यूरेनस पे जाए, किसी पे भी जाए, सन पे भी जाए, तो भी ये जो बिग जी है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पर ये स्मॉल जी, ये अच्छा बच्चा नहीं है, ये अपने रूप बदलते रहता है। इस वजह से ये देखो, ये प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी हो जाता है, यानी इस टाइप का ये एक सेमीकंडक्टर है,
किसी कंडक्टर के पास जाएगा कंडक्टर हो जाएगा, इंसुलेटर के पास जाएगा इंसुलेटर हो जाएगा। कुछ लोग नहीं होते, इधर इसकी बुराई उधर उसकी बुराई, यानी दोनों के साथ भी होते, दोनों की बुराई भी कर देते हैं, इस टाइप के गिरगिट। अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये दिमाग में एकदम सेट कर लो, ये भूल गए तो आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्या 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, फिर से बताओ 6.67 इंटू 10⁻11। 7-11 इनका क्या राइमिंग स्कीम बन रही है। अब यहाँ पे ये जो स्मॉल जी है, ये सिर्फ मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये अर्थ का है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ओके, और इसकी यूनिट होती है बिग जी की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हमने डिराइव भी करी थी। तो फ्रेंड इस वीडियो का एंड होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स के साथ आऊंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।